क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नारायण मिश्रा है। आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी के पार्षद की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। ऐसा पार्षद के द्वारा आरोप लगाया जाए, क्या सच्चाई है? ये सच्चाई ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। राजेंद्र जोगी जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं उनका जवाब मैं देता हूँ। पहले चुनाव लड़े, 8 वोट पाए, चुनाव हार गए। इसके बाद वह पार्षद हुए। पार्षद हमारे सहयोग से ही हुए, चूँकि हम वो दोनों जने एक ही पार्टी में थे। राजेंद्र जोगी पार्षद रहते हुए पूरे परिवार को प्रधानमंत्री आवास दिलवाया, जो कि सभी आवास अपात्र हैं। सभी परिवार की दुकान बाईपास में है और पुराने नेशनल हाईवे में है, जिसकी जांच की जा सकती है। पार्षद रहते ही अपने निजी भूमि में हैंडपंप भी करवाए हैं। सरकारी हैंडपंप? हाँ, नगर पंचायत द्वारा। पार्षद होने का इन्होंने बड़ा फ़ायदा लिया। नगर पंचायत के पैसे से अपने निजी भूमि में हैंडपंप करवाया और अपने परिवार का मकान बनवाया और सड़क भी बनवाए। राजेंद्र जोगी के पास पार्षद होते हुए जब से इन्होंने पार्षद हुआ, अनैतिक संपत्ति कमाई। राजेंद्र जोगी दो 4 व्हीलर गाड़ी लिए, 2 ट्रैक्टर लिए। एक पार्षद होते ही अनैतिक संपत्ति बना लिए, जिसकी जांच होनी चाहिए। इनका मुकदमा जो है ज़मीनी मुकदमा अष्टम न्यायालय में राजेंद्र जोगी, ओबेलाल जोगी का व तहसील मनगमा में मुकदमा चल रहा है। जब से पार्षद बने हैं तब से भूमाफिया, वन जमीन लूटपाट करना इनकी आदत बन गई है। पार्षद बनने के पहले और अब तक की इनकी जांच करा ली जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, कितनी संपत्ति जब से पार्षद बने हैं तो कितनी जमीन ये अर्जित कर चुके होंगे? इन्होंने ज़मीन 2-3 एकड़ आंधी में लिए, 1-2 एकड़ मनगमा में लिए और पूरे मिसरौलिया परिवार की ज़मीन जो है तो पीछे की ज़मीन खरीदते हैं और आगे कब्जा करते हैं। गुंडा लोफर ले जा करके, गिरोह बना करके और कब्जा करते हैं। और घर में आकर के पिता पुत्र लेडीज़ों को गाली गुप्ता देना और मारपीट की धमकी देना कि रिपोर्ट काहे कराए हो, ये भी करते हैं। अभी एक दिन की घटना है कि मैं खाना खा रहा था तो गेट खटखटाए तो हमने खोल दिया। हम खाना खा रहे थे तो हमारी मैडम ने खोल दी तो उन्होंने गए गाली गुप्ता दिए कि हमको हमारे नाम से रिपोर्ट क्यों थाने में कराए हो, हम काट डालूँगा, मादर चौथ, बेटी चौथ आए, तुमको हम फर्जी मुकदमा में हम उसका काम लेता हूँ ठेके का। हमारे पास हरियाणाज वासी रहते हैं, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा दूँगा, हम परेशान कर डालूँगा। आए दिन मुझसे विवाद करते रहते हैं। मेरी उम्र 65 वर्ष है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैंने थाना में भी रिपोर्ट कर दिया हूँ, रीवा एसपी के भी यहाँ भी रिपोर्ट कर दिया हूँ। अब पूरा मनगमा जानता है राजेंद्र जोगी क्योंकि लूटपाट करता है, मेरे पूरे परिवार को त्रस्त किए हुए है। जो इसका कथन है अभी वार्ता में जो निकाला है, पूरी टोटल झूठी कहानी है। लाला प्रसाद के लड़के बच्चे हैं, हमारे परिवार के ही हैं। ये मनगढ़ंत कहानी बना करके और आय से ज़्यादा एक पार्षद 4 पंचवर्षीय में इतनी संपत्ति अर्जित किया है, जिसकी जांच कराई जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये पूर्व में पिपरवार गांव के रहने वाले हैं। जब पिपरवार गांव से आए थे ये
इनके पिपरवार गांव में करीब 30-40 डिसमिल ज़मीन इनके पास थी मात्र। मनगवा में आए, इन्होंने हमारे ही परिवार से थोड़ा ज़मीन खरीदा, थोड़ा तिवारी परिवार से आए। इसके बावजूद इन्होंने राजनीति पे उतारू हो गए। तब से लूटपाट इन्होंने चालू कर दिया, तो आज तक लूटपाट चालू किए हैं। इनके पास खाली हाथ आए थे पिपरवार से। आज जो संपत्ति इन्होंने अनैतिक ढंग से कमाया है, अब तो इन्होंने गिरोह बना करके, पार्टनर बना करके लूटपाट कर रहे हैं। लूटपाट का तरीका भी पार्टनरशिप का बनाया है। हाँ, लूटपाट का पार्टनरशिप बनाया है आए, और ऐसे ज़्यादा संपत्ति कमा चुका है। 24 घंटा कोई अगर शिकायत करे तो उसको जान से मारने की धमकी, ये मरवा देता है, तोड़वा देता है। स्वतः नहीं तोड़ता पर मरवा देता है और तोड़वा देता है। अभी हमारे परिवार की ज़मीन इन्होंने, पीछे की ज़मीन आगे 30 दुकान, करीब 3 करोड़ की संपत्ति इन्होंने लूटी है। उसके डर के मारे उसने थाने में रिपोर्ट करने नहीं गया। वो अपना वक्तव्य दिया था सुरेश मिश्रा ने। ये बताइए कि इन्होंने कहीं शासकीय ज़मीन पर भी कब्जा? हाँ, ये शासकीय ज़मीन बहुत पहले जब परिवार से आए थे तो कब्जा किए, और उसको जो है तो फिर अपने नाम पट्टा करवा करके इन्होंने बिक्री कर दिया। नदी के पास जो मरघट था वो जो बिक्री कर दिए इन्होंने। अच्छा, आंबी में कितनी ज़मीन है इनकी? इनकी आंबी में जो है तो 2 से 2.5 एकड़ तक ज़मीन है, 2 किता ज़मीन है। नेशनल हाईवे 7 में भी इनकी दुकानें बनी हैं। कितनी दुकानें होगी लगभग? नेशनल हाईवे 7 में 4-5 दुकानें बनी हैं इनके परिवार के मिला के। हाईवे में बनी है कम से कम 30 दुकानें इनके परिवार के मिला करके। मार्केट में, बाईपास में। ये नाजायज़ कमाई की ही संपत्ति है। इसको लोकायुक्त में जांच, जो इन्होंने होंडा के एजेंसी नारायण गुप्ता को दिए हुए हैं किराए से, तो ये राजेंद्र जोगी पार्षद जी का ही मकान है। ये अनैतिक संपत्ति से ही कमाई हुई है। इन्होंने दूसरे के ज़मीन में कब्जा करना आए दिन, जब से पिपरवार से आए तो लोगों को त्रस्त कर दिए। अब पार्षद होने के बाद तो और त्रस्त कर दिए। पूरा मनगवा जानता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का गलत उपयोग किया जा रहा है इनके द्वारा? हाँ, इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद होने के नाते गलत उपयोग किया जाता है। हमारी पुश्तैनी ज़मीन बीजेपी के सदस्य हैं। मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। मेरी मैडम जो है पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले काम करता था, आज भी कर रहा हूँ। और मेरे पूर्वजों की 90 एकड़ 14 डिसमिल ज़मीन थी। इसने परिवार को फोड़ करके बंदर बांट कर डाला। हमारी ज़मीन नहीं बच रही है। आज भी कब्जा करने के चक्कर में, प्रयास में लगा हुआ है। घर में आएगा, गाली गुप्ता करेगा, जान से मारने की धमकी देगा, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देगा। एक गिरोह बनाया है, गिरोह को बैठा लेगा, ज़मीन में कब्जा करेगा। ये अपने, इसका सच्चाई जो है, सभी भाई षड्यंत्रकारी हैं। हाँ, और कहीं मनगमा से बाहर भी ज़मीन का लूटपाट का मामला है कोई? ऐसा है कि इन्होंने अपने ससुराल में भी लूटपाट किया, वहाँ से भी कुछ संपदा अर्जित की। इनका बेटा यादवेंद्र गोस्वामी जिसको बोलते हैं, जो अपने गाड़ी में मीडिया प्रभारी लिखाए हुए हैं, ये इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तमाम। रोड चलते हुए आदमियों को मारपीट करना, गाली गुप्ता करना, रिपोर्ट करने न देने जाना, ये आदत है। एक मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ, पूरा मनगमा जानता है। मैं एक लंबे काश्तकार के घर का हूँ। 90 एकड़ 14 डिसमिल आराजी मेरे बाबा जी बना गए थे। तो ये कुछ ज़मीनें राजेंद्र जोगी इनके गिरोह बना करके लूटपाट कर रहे हैं। इसीलिए मैं परेशान हूँ। न्यायालय से मैं, प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि न्यायपूर्वक मेरे साथ न्याय हो, और दोषियों के खिलाफ, दोषियों के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।
हाँ, ये अपन ये आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं पार्षद जी? ये पार्षद जी, मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि इनके घर के पास मेरी ज़मीन 2 एकड़ 1 डिसमिल है, जिसकी मैंने 24/11/2024 को मैंने पत्थरगढ़ी सीमांकन कराया। उसमें पार्षद राजन जोगी, ओबेलाल, यादवेंद्र जोगी, श्रीनाथ जोगी, हमारे भतीजे उमाशंकर मिश्रा, हमारे भतीजे संतोष मिश्रा और अन्य लोग उपस्थित थे वहाँ। पत्थरगढ़ी हुई, पत्थर गड़े, पत्थर गड़ने के बाद सीमांकन हो गया। इन्होंने हमसे कहा कि 50 डिसमिल ज़मीन दे दीजिए। हमने कहा बेटा बिक्री मैं नहीं करता हूँ, हमारे पास ज़मीन बची ही कहाँ अब है, बहुत कुछ ज़मीन तो लूट गई है, आप लोग लूट लिए हो, आप इसको भी लूटना चाहते हो, हम नहीं देंगे। विवाद यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इन्होंने उसी ज़मीन का अंश रकबा दूसरे के नाम था, दूसरे जगह, उसको खरीद करके और वहाँ चौहद्दी दे करके वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। अब मैं कब्जा नहीं होने दे रहा हूँ, मेरी तार बाड़ी लगी हुई है, मैं खेती करता हूँ, आए रोकते हैं, मेरी नुकसान करते हैं, आए दिन जानवर छोड़ते हैं, मना करने पे गाली गुप्ता करते हैं, जिसकी मैंने थाने में दो रिपोर्टें कर चुका हूँ। ये विवाद करने की स्थिति में है। प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है, इनके ऊपर आपराधिक जांच करके इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा कायम किया जाए और मेरे जान माल की रक्षा की जाए। किसी वक्त मेरे जान को खतरा हो सकता है, अगर मेरी मृत्यु होती है तो इसका वजह जोगी परिवार माना जाएगा।